बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एडजेक्टिव की करेक्शन के रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके करेक्शन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज कुछ मज़ीद पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इसका अगला पॉइंट है, आज हम फ़र्क देखेंगे कि एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो अल्फाज हैं ये एज कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों ग्रुप्स जो हैं, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये चार अल्फाज क्या हैं, ये एज कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, जब आपने एज कंपैरिजन करना हो विद इन फैमिली, विद इन फैमिली करना हो तो आप एल्डर और एल्डेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जब आपने एज कंपैरिजन करना हो आउट ऑफ फैमिली तो आप क्या करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अली इज माय ओल्डर ब्रदर। ये फिक्रा गलत है, क्यों? क्योंकि आप एज कंपैरिजन कर रहे हैं विद इन फैमिली, आप अपनी एज का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने भाई के साथ। जब एज कंपैरिजन विद इन फैमिली होगा तो आप ओल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। जब एज कंपैरिजन दो लोगों में, एक शख्स का एज कंपैरिजन दूसरे के साथ करना हो एल्डर, एक का एज कंपैरिजन ज़्यादा के साथ करना हो तो एल्डेस्ट। इसी तरह से ओल्डर दो लोगों के लिए, एल्डेस्ट दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है जी, एल्डर और एल्डेस्ट विद इन फैमिली, ओल्डर और ओल्डेस्ट आउट ऑफ फैमिली। मिसाल के तौर पे ही इज एल्डर देन हिज फ्रेंड। फिक्रा सही है, फिक्रा गलत है, क्यों? क्योंकि आप एज कंपैरिजन कर रहे हैं आउट ऑफ फैमिली, आप उसके एज का कंपैरिजन उसके भाई, उसके दोस्त से कर रहे हैं। तो एज कंपैरिजन जब आउट ऑफ फैमिली होगा तो एल्डर नहीं लगाएंगे, बल्कि ओल्डर का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। इस ओल्डर और ओल्डेस्ट का एक और इस्तेमाल भी है, क्या जब आपने चीज़ों का कंपैरिजन करना हो, चीज़ों की एज के बारे में चीज़ों का बताना हो तो आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे दिस पेन इज एल्डर देन दैट। ठीक है जी, आप चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, पेन का कंपैरिजन कर रहे हैं पेन के साथ, तो आप एल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि ओल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एल्डर और एल्डेस्ट विद इन फैमिली, ओल्डर और ओल्डेस्ट आउट ऑफ फैमिली जब आपने एज कंपैरिजन करना हो इस्तेमाल करते हैं। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का एक और इस्तेमाल भी है, और वो क्या है कि जब आपने चीज़ों के कंपैरिजन को शो करना हो तो आप ओल्डर और ओल्डेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि फर्दर और फादर में क्या फ़र्क है इन दोनों अल्फाज में। ये जो दोनों लफ्ज़ हैं ये फ़ार की कंपैरेटिव डिग्री हैं, सेकेंड डिग्री हैं फ़ार की। इनमें फ़र्क जो है वो इनके मानी में छुपा हुआ है। फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, फादर जो है ये फासले को, दूरी को, डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, इन दोनों के मानी को ध्यान में रखेंगे तो फ़र्क इंशाल्लाह सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पे he went further than Ali। दूसरी मिसाल, teacher made no further comment। आइए देखें क्या ये दोनों फिक्रात सही हैं या दोनों गलत हैं। जी हाँ, दोनों गलत हैं। अब यहाँ पे ही वेंट फर्दर देन अली, फर्दर का मतलब है मजीद, तो आप इसको क्या कहेंगे, वो अली से मजीद गया? नहीं, आपने यहाँ पे
फासले को, जाने की बात करें, फासले को शो करना है तो यहाँ पे आप फर्दर नहीं लगाएंगे बल्कि फार्दर लगाएंगे। ही वेंट फार्दर देन अली। सेकंड एग्जाम्पल है टीचर मेड नो फार्दर कमेंट। फार्दर ये तो डिस्टेंस को शो करने के लिए होता है, तो यहाँ पे आपने मजीद के माने में इस्तेमाल किया है तो आप इसको फर्दर करेंगे। टीचर मेड नो फर्दर कमेंट, ठीक है जी। फार्दर डिस्टेंस को, फासले को शो करने के लिए, और फर्दर मजीद या इजाफे के मानी में इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल एंड स्क्वायर। अगर कंपैरिजन शो किया जाए इनमें से किसी भी लफ्ज के जरिए, मिसाल के तौर पे ही इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय इन क्लास, दिस कार इज more ideal than that, सॉरी। अगर इनमें से किसी भी लफ्ज के जरिए दो चीजों का या एक चीज का एक दो से ज्यादा के साथ कंपैरिजन शो किया जाए, इनमें से किसी भी लफ्ज के साथ, तो आप इनमें से किसी भी लफ्ज को कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ना इसके साथ आप मोर का वर्ड लगाएंगे, ना मोस्ट का, ना ईआर के जरिए कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ना ही ईएसटी के जरिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में मुकम्मल, इंतहाई मानी देते हैं, किसी भी चीज़ की मुकम्मल तस्वीर को शो करते हैं, इसलिए आप इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो फिक्रात लिखे हैं ये गलत हैं। ही इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय इन द क्लास, हमने कहा परफेक्ट का वर्ड अगर आएगा तो आप इसके साथ आप इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ही इज द परफेक्ट बॉय इन क्लास, दिस कार इज मोर आइडियल देन दैट। आइडियल का वर्ड अगर फिक्रे में आएगा आप उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस कार इज आइडियल देन दैट, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड आया तो आप इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सिंपल सा पॉइंट है, ये आर्टिकल में भी इंक्लूड होगा और यहाँ पे एडजेक्टिव में भी है कि जब आपने एक चीज की क्वालिटी बयान करनी हो, पॉजिटिव डिग्री बयान करनी हो, तो आप उसके साथ द का एडिशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही इज अ गुड बॉय, कंपैरिजन ना किया गया हो, पॉजिटिव डिग्री बयान की जाए, पॉजिटिव डिग्री के साथ आप द का एडिशन नहीं करते। इसी तरह से पॉजिटिव डिग्री के साथ आप द का एडिशन नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री हो, इसके साथ भी आप द का एडिशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज better than your car, आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का एडिशन नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल का एडिशन नहीं करते हैं। ये पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ, थर्ड डिग्री जो है इसके साथ आप लाजमी तौर पे द का एडिशन करेंगे, नहीं करेंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज बेस्ट बॉय इन क्लास, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर द का एडिशन नहीं करेंगे तो फिक्रा आपका क्या होगा? गलत होगा। 3 पॉइंट्स हो गए। पॉजिटिव डिग्री के साथ द का एडिशन नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का एडिशन नहीं करते, और तीसरा पॉइंट क्या? सुपरलेटिव डिग्री के साथ लाजमी तौर पर द का एडिशन करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है कि अभी हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप द का एडिशन नहीं करते हैं,
लेकिन चौथा पॉइंट है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप दा का एडिशन करते हैं। इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत कौन सी है कि फिक्रे में अगर वर्ड आ जाए ऑफ द टू, ठीक है, मिसाल के तौर पे दिस शर्ट इज बेटर ऑफ द टू, ठीक है जी। फिक्रे में ऑफ द टू का वर्ड आएगा तो आप सेकेंड डिग्री के साथ भी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का एडिशन करेंगे। दिस शर्ट इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है जी। इसकी दूसरी सूरत क्या है, मिसाल से देखते हैं। मोर यू अर्न, मोर यू डिजायर। एक और मिसाल देखते हैं। हायर यू गो, कूलर इट इज, ठीक है जी। पढ़ कर रहे हैं हम। चौथा पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का एडिशन करता है। पहले हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का एडिशन नहीं करते हैं। जब सिंपली दो चीजों का, एक चीज का कंपैरिजन आप दूसरी चीज से करेंगे तो आप दा का एडिशन नहीं करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ। लेकिन फिक्रे में कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाए और उसी फिक्रे में ऑफ द टू वर्ड आएगा तो आप सेकंड डिग्री के साथ भी दा का एडिशन करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि फिक्रे में दो जगह पे सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए। जैसे यहाँ पे हायर, यहाँ पे कूलर, सेकंड डिग्री है। फिक्रे में दो जगह पे सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए तो दोनों के सेकंड डिग्री से पहले आप दा का एडिशन करते हैं। फिक्रे के दो हिस्से हों, दोनों हिस्सों से पहले दोनों हिस्सों के स्टार्ट में सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए तो दोनों हिस्सों की सेकंड डिग्री से पहले आप दा का एडिशन लाजमी करते हैं। 4 पॉइंट्स पर हैं, फिर रिपीट करते हैं। पॉजिटिव डिग्री से पहले दा का एडिशन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का एडिशन नहीं करते जब सिंपली दो चीज़ों का कंपैरिजन बयान किया जाए, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ लाजमी तौर पे आप दा का एडिशन करते हैं। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट क्या है, कंपैरेटिव यानी कि सेकंड डिग्री के साथ दा का एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमने कहा नहीं करते, यहाँ पे करते हैं। शरायत क्या है, दो शरायत है। अगर फिक्रे में ऑफ द टू वर्ड आए, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए, ऑफ द टू वर्ड आएगा तो आप सेकंड डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। दूसरी सूरत क्या है, फिक्रे के दो हिस्से हों, दोनों हिस्सों के स्टार्ट में सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए तो दोनों हिस्सों की सेकंड डिग्री से पहले आप क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मोर यू अर्न, मोर सेकंड डिग्री, द लगाएंगे। मोर यू डिजायर, अगेन सेकंड। दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों के स्टार्ट में सेकंड डिग्री हो तो दोनों हिस्सों की सेकंड डिग्री से पहले आप द का इस्तेमाल करते हैं। सेम इन द सेकंड एग्जांपल, हायर यू गो कूलर इट इज। हायर सेकंड डिग्री, कूलर सेकंड डिग्री, तो दोनों के स्टार्ट में आप क्या करेंगे, द का एडिशन करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। बकिया कुछ पॉइंट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियोस में लाजमी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।